टॉपिक याद रखना, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित, वर्ग और घनों पे। तो 1 से n तक के धन पूर्णांकों का अगर वर्ग याद करना है तो फिर ये फार्मूला, जैसे देखो 1 2 3 डैश 5, इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डैश क्या कर दूँ 5 का स्क्वायर, इनका योग अगर ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। और n का मान जो होगा ना, लास्ट वाला नंबर होगा। तो n क्या हुआ, n इज इक्वल 5। अब यहाँ पे रखेंगे तो हम डायरेक्ट निकालेंगे योग इज इक्वल 5 प्लस 1, समझ गए, n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 6, उल्टा हो गई 5 1 6 और 5 2 जा 10 और 11 अपॉन 6। इन दोनों को डिवाइड अगर करते हैं तो कितना होगा 11 × 5 = 55, 11 × 5, ठीक है। अब देखो इसके अब हम ये किससे किए, फार्मूले से किए। हमें अगर चेक करना है कि सही है कि गलत है तो देखो करते हैं ऐसे ही, डायरेक्ट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना होता है 4 ठीक है ना, 4, 3 का 9, 4 का 14 और 5 का 25, इनको जोड़ दो 16 4 20 और 9 1 10 30, ठीक है। 30 20 50 5 55। तो ये मैं इसलिए किया कि मतलब प्रूव करके दिखा दूं कि ये नियम जो है ये काम करता है। तो ये क्या है, अगर 1 से 5 तक के वर्गों का योग है तब तो निकाल लोगे, तो नहीं निकाल लोगे, इस मेथड से निकाल लोगे। लेकिन अब 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योग ज्ञात कर दिया तब क्या करोगे, तो फंस जाओगे ना। इसलिए विधि बनाई गई। तो भाई 1 से लेकर 100 तक निकालना है तो सीधे आप लास्ट वाले नंबर को n मान लीजिए और पुट करिए, आंसर ले लीजिए। तो फार्मूला याद रखना है कि अगर क्रमागत संख्याएं 1 से लेकर n तक, n मतलब वो लास्ट नंबर, जैसे n इसमें क्या था 5 था ना, योग क्रम से होना चाहिए। ध्यान रखना शुरुआत कहाँ से हो, 1 से हो तभी लगाना, ठीक ना, 1 से शुरुआत 1 से ही हो, 1 से ही, हाँ 10 से हो तब नहीं, ये वाला नहीं लगाएंगे, सीखो, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर अलग है, वो अलग टाइप है, मैं बताऊंगा उसको कैसे। ये अगर डायरेक्ट करना है तो इसका यूज कहाँ से, 1 से लेके। अगर एक क्वेश्चन देखें, एग्जांपल लें, 1 से लेकर कहा जाए 60 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये काम करेगा क्योंकि 1 से चालू हो गया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से चालू कर दे 4 से लेकर 10 तब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 4 तक का निकालेंगे और फिर 4 से लेके 10 तक का निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तब आएगा। तो हमें अभी ये वाला करना है, समझे तो क्या दिक्कत है, बोलो। n बस का है यहाँ पे, 1 का तो कोई वही नहीं है, हाँ नहीं, क्योंकि शॉर्टकट चल रहा है ना, लास्ट नंबर को हम n मानेंगे, रख देंगे, आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो नियम लगाया हूँ, नियम लगा दिया ना तो आया तो 55, और यहाँ 1 को भी काउंट, पूरे नंबर को कैलकुलेशन किया तब भी 55 आया, समझ गए हो। तो इसमें हमारा n ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है, यानी लास्ट नंबर इस फार्मूले में रखो और आंसर प्राप्त करो। ये ज्यादा इजी है ना। इसमें पहले स्क्वायर निकालो, फिर इनको ऐड करोगे और स्क्वायर नहीं आता तब भी गए, लेकिन इसमें सिर्फ रखना, इंटू करना, डिवाइड करना। समझ में आ गया ना पूरा? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देखो, 1 से लेके 60 तक की संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात करिए, सॉल्व करिए, देख लीजिए पहले।